गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बोर्ड सॉल्यूशन में। तो जैसे कि बच्चों आप सब ने हमारा थंबनेल देख लिया होगा, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश का क्लास टेंथ का जो आपका चैप्टर नंबर 3 है उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है बच्चों, पहली 3 वीडियो आ चुकी है इस चैप्टर पे, जिसमें कि समरी आपने समरी देखा होगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखा होगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन देखा होगा, जो कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन 2 पार्ट में हम लोग ने अपलोड किया है। ठीक है, आई होप कि आपने सब वीडियो देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया, आप वहाँ से जाकर पहले उसको देख लो, फिर आना तो क्वेश्चन आंसर देखना, ताकि आप लोग को आसान लगे। और क्वेश्चन आंसर इसलिए जरूरी है बच्चों कि पढ़ना तो अपने जगह पढ़ लिए, लेकिन हमारे पास नोट्स रहेगा तो हमको याद करने में आसानी होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग ने 3 तरह के क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं, जो कि पहला है शॉर्ट, ठीक है, दूसरा है बच्चों लॉन्ग, और तीसरा है आपका वेरी लॉन्ग। ठीक है, तो जिसमें से क्या बात है कि आपका जो बुक है उसमें ये लॉन्ग दिया है और वेरी लॉन्ग दिया है, लेकिन ये शॉर्ट का कोई नाम मतलब नहीं है, जिसमें कि आपको बुक में इसी को शॉर्ट बोला गया, इसी को लॉन्ग बोला गया। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये हमने बुक के बीच से निकाले हैं, ताकि आप लोग को जो बोर्ड एग्जाम्स में बुक के बीच से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे आप लोग को आसानी हो। ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे जो शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये सब पे आप लोग कमांड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप लोग को कहीं भी कोई डाउट ना रह जाए। ठीक, और साथ ही अगर आप लोग को नोट्स चाहिए होंगे किसी भी क्लास के, क्लास 10th और क्लास 12th के, इंग्लिश के और भी कोई सब्जेक्ट के, तो हमें नीचे या तो कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर सेंड कर दें, हमें आपको उस ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे अपने बोर्ड के सोल्यूशन वाले ग्रुप में, उसमें से फिर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपका इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप चाहो तो वहाँ से हमें फॉलो करके वहाँ पर भी आपको नोट्स मिल जाएगा। आपकी जो मर्जी आप जो करें। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में लाल बटन दिख रहा होगा, और साथ ही बेल आइकन दबा लेना, ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो बच्चों हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोग कहीं से कोई प्रॉब्लम ना रहे। देख सकते होंगे आप अपने स्क्रीन पर, क्या कहता है, इंग्लिश का क्लास 10th हम लोग देखने वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, द मिडनाइट विजिटर, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है। क्या है बच्चों? चैप्टर नंबर 3 है। इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर डील करेंगे। देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो पहला जो टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको तो आप आराम से बहुत ही अच्छे से देखेंगे, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? तो ये शॉर्ट क्वेश्चन का कैटेगरी है। चलिए, शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ 4 क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से तेजी से देख लेते हैं। जब चैप्टर पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको याद होगा। पहला क्वेश्चन कहता है, हाउ इज ऑसवल्ड डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। कह रहा है कि ऑसवल्ड कैसे दूसरे खुफिया गुप्तचर से डिफरेंट था, कैसे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा पूछता हुआ है। तो ऑसवल्ड डिफरेंट था ना, डिफरेंट क्योंकि थोड़ा सा मोटा था बहुत ज़्यादा अजीब दिखता था, ऑर्डिनरी था। तो चलिए देखते हैं उसी में जो हम लोग लिखे हैं, ये मैंने अपने हिसाब से आंसर लिखा है, तो ये बोर्ड के लिए 99% सही है। आप चाहो तो अपने से भी लिख सकते हो, मैं समझा भी दे रहा हूँ, तो उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। चलिए, कहता है बच्चों, ऑसवल्ड इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, पूरी तरीके से वो डिफरेंट था। ठीक है, कैसे? तो ही लुक्स ऑर्डिनरी इन अपीयरेंस, वो साधारण दिखता था दिखने में। ही इज़ वेरी फैट, बहुत मोटा था। ही डज एसेंट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉपर, उसका हलचा भी, हलचा, इसका हलचा बोलते हैं एसेंट। ठीक है, ही डज नॉट फिट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी सीक्रेट एजेंट, और वो किसी भी सीक्रेट एजेंट के डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं होता था, किसी भी एंगल से नहीं लगता था कि कोई खुफिया गुप्तचर है। ठीक है, या हो सकता है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, जो हम लोग का कंप्लीट होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? देखिएगा ध्यान से, हु इज फॉलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। कह रहा है कि फॉलर कौन था और उसका पहला दिन कितना खतरनाक और कैसा था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कहता है बच्चों कि फॉलर क्या था, तो फॉलर एक राइटर था। फॉलर इज अ राइटर। हिज ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे इज फाइंडिंग अ मैन विथ पिस्टल इन ऑसवल्ड्स लॉक्ड रूम। तो उसका क्या था कि एक आदमी को उसने देखा, कहाँ पे देखा? ऑसवल्ड के लॉक्ड रूम में, बंद कमरे में। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आई होप कि आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि एक बच्चे ने बोला था कि सर क्लियर नहीं दिख रहा था। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखिएगा, हाउ हैज मैक्स गॉट इन, मैक्स अंदर कैसे आया था? तो मैक्स बताया था बच्चों कि उसके पास मास्टर की था, यानी कि पास की था, उसके बदौलत वो अंदर आया था। मैक्स हैज गॉट इन विथ द हेल्प ऑफ पास की। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ लेंगे।
और बहुत ही सिंपल है ना, बस एक बार समझना था, बन जाएगा आपसे। हाउ डज, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हाउ डज ऑसवल्ड से ही गॉट इन, कह रहा है ऑसवल्ड ने कैसे कहा कि वो अंदर आया होगा। तो ऑसवल्ड सेज दैट ही गॉट इन थ्रू द बैल्कनी ऑफ द रूम, ऑसवल्ड ने कहा कि वो बैल्कनी यानी कि रूम में जो बैल्कनी है उसके द्वारा अंदर आया होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग ने शॉर्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपने देखा बहुत ही इजी था, आप आराम से इसको बना सकते हो। तो शॉर्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग लॉन्ग की तरफ। तो लॉन्ग का जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। लॉन्ग क्राइटेरिया थोड़ा सा लंबा है, सच में लंबा है, तो आप लोग अपना कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखेंगे तो जाकर के आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिए लॉन्ग में हमने क्या किया है ना कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लंबा था, ठीक है, तो हमने लिखा नहीं है उतना, आप मिला लेना, आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है 2 लाइन हमने लिखा है, उसके बाद से आप मिला लेना, उसके बाद से आप लोग याद करना, ठीक है। कहता है बच्चों ऑसवल्ड डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फॉलोअर हैड एवर रीड, ठीक है, इसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ लेना, आगे आप लोग को मिल जाएगा। ऑसवल्ड किसी एंगल से भी सीक्रेट एजेंट नहीं लगता है, जैसा कि मैंने पढ़ा था, ये कौन बोलता है तो फॉलोअर बोलता है, तो ये सब ऑप्शन फिर आगे पढ़ लेना। तो चलिए आंसर देखते हैं आखिर ऐसा क्यों कहा गया था। कहता है सीक्रेट एजेंट्स लुक्स मिस्टीरियस, कह रहा है बच्चों कि जो सीक्रेट एजेंट है वो कैसा दिखता है तो मिस्टीरियस दिखता है, ठीक है, एज डिस्क्राइब्ड इन बुक्स एंड फिल्म, जैसा कि किताबों और फिल्मों में दिखाया गया है। दे आर ऑफन टॉल, ये क्या होते हैं, लंबे होते हैं, पतले होते हैं, थिन होते हैं एंड क्लीवर होते हैं और बहुत बुद्धिमान होते हैं। दे वियर लॉन्ग ओवरकोट्स, वे लोग लंबे लंबे कोट पहनते हैं, ठीक है, देखे होंगे, एंड ब्रिम्ड हैट्स, और गोल कलर का जो नहीं होता कैप बहुत चलता था वो पहनते हैं। दे नेवर से इनसिग्निफिकेंट्स, दे आर वेरी एक्टिव, ये लोग कभी भी सुस्त नहीं रहते, लोग बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अलर्ट एंड सस्पिशियस, ऑसवल्ड डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट एज ही वाज वेरी फैट बोरिंग एंड प्रोजिक, ऑसवल्ड इसलिए किसी भी एंगल से फिट नहीं होता है सीक्रेट एजेंट के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा है, बहुत बोरिंग है, बहुत ही ज़्यादा आलसी है, ठीक है। तो ये था बच्चों, और ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप एक बार नहीं 2 बार नहीं, जितना बार कर सकते हो उतना बार आप इसको VVI लगा लेना, और बहुत ही ज़्यादा पूछता है इस क्वेश्चन को। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो 2 है, बहुत ही लॉन्ग है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। कहता है हाउ डज ऑसवल्ड मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज अ बैल्कनी अटैच टू द रूम, ऑसवल्ड ने कैसे ऐसे मैनेज किया कि वहाँ पर बैल्कनी है जो कि रूम से अटैच्ड है। तो पता होगा कि एक कहानी बनाया था, और उसी कहानी को ऐसे गढ़ करके उसने ऐसे ऑसवल्ड ने मैक्स को बेवकूफ़ बनाया था। तो ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो ये कहानी के थ्रू, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे मर्जी वैसे आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिखे जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। क्या कहता है बच्चों, ऑसवल्ड क्लीवरली कुक्ड अप अ स्टोरी, ऑसवल्ड ने क्या किया, एक चतुराई का यूज करके एक स्टोरी, एक कहानी को पैदा किया, एक कहानी बनाया अबाउट द बैल्कनी टू हिज रूम, अपने रूम के लिए और बैल्कनी के लिए। ही गेव कॉन्क्रीट फैक्ट्स टू सपोर्ट हिज टेल, उसने एकदम सटीक फैक्ट दिए, ऐसा फैक्ट दिया कि जो कि उसका जो कहानी एकदम सच लगे, ठीक है। ही पॉइंटेड टूवर्ड्स अ डोर इन हिज रूम, उसने अपने डोर के तरफ पॉइंट किया, मतलब जो उसका डोर था उसके तरफ एकदम पूरा दर्शाया कि हाँ यही कारण है, इसके कारण जिसके कारण कि सारे बैल्कनी से लोग आ जाते हैं, ठीक है। टू एक्सप्लेन दैट हिज रूम वाज वंस अ पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, और इसलिए ऐसा किया कि उसने एक बार समझाया, उसने बताया कि एक समय पहले मेरा जो रूम था बहुत ही बड़ा एरिया में था। एंड दैट एक्सटेंडेड रूम हैड अ बैल्कनी, और वही जो बड़ा रूम था उसके साथ एक बैल्कनी था, ठीक है। दैट एक्सटेंड्स टू हिज विंडो, और जो कि उसके साथ विंडो जुड़ा हुआ था। ही ऑल्सो गेव अ कॉन्क्रीट फैक्ट ऑफ द एम्प्टी रूम, उसने ये भी एक फैक्ट दिया कि उसके पीछे एक एम्प्टी रूम है। टू द डोर्स डाउन, ऑल दीज फैक्ट्स मेड हिज कुक्ड अप स्टोरी अ रियल स्टोरी, और यही सारे के सारे फैक्ट जो उसका कुक्ड अप बनावटी स्टोरी था बन गया एकदम रियल स्टोरी, ठीक है बच्चों। तो इसको भी याद करेंगे, अब बहुत ही अच्छा से पूछ सकते हैं सब क्वेश्चन, तो याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आंसर नेक्स्ट पेज में हम लोग का। लुकिंग बैक एट द स्टोरी, व्हेन डू यू थिंक ऑसवल्ड thought of his plan for getting rid of Max? Do you think he had worked out his plan in details right from the beginning, or did he make up a plan taking advantage of events as they prepare? कह रहा है बच्चों कि जब ऑसवल्ड मैक्स से मिला तो क्या उसके दिमाग में पहले से ये सब कहानी बैठा हुआ था कि उसके साथ ऐसा पहले से करना है, या फिर तुरंत उसके सामने जो सिचुएशन आया वैसा सिचुएशन देख करके उसको मैनेज किया? तो आपका आंसर क्या है देखिए, आते हैं, आप लोग को आंसर देना है, ठीक है। चलिए
फिर हम लोग देखेंगे बच्चों वेरी लॉन्ग पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम लोग को क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इट अपियर्स दैट ऑसवेल हैड थॉट ऑफ हिज प्लान राइट फ्रॉम द बिगनिंग। कह रहा है ये ऐसा दिख रहा है कि जो ऑसवेल था वो शुरू से ही अपने प्लान को सोच रहा था, ठीक है। ही वॉज रेडी फॉर एनी पॉसिबल डेंजर और प्रॉब्लम्स, ये शुरू से ही रेडी था किसी भी पॉसिबल प्रॉब्लम्स और डेंजर्स के लिए। He had prepared himself about how to act in such a situation. उसने खुद को प्रिपेयर कर रखा था कि कैसे ऐसे सिचुएशन वगैरह में एक्ट किया जाए, काम किया जाए। He was able to deal with Max in an intelligent way due to his presence of mind. और उसने मैक्स को इसलिए डील किया क्योंकि उसने अपने इंटेलिजेंस को यूज किया और अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करके उसने मैक्स को ऐसे क्या किया, हैंडल किया, ठीक है। Presence of mind is always as a result of mental preparedness. No doubt he had prepared his mind in advance to tackle any such hazardous situation. कह रहा है कि जो mental preparedness है ऐसा चीज़ है कि ये रिजल्ट ऑफ जो आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ये ऐसा रिजल्ट देता है कि जो कि मेंटल प्रिपेयरनेस पे काम करता है, ठीक है। इसमें हमेशा आपका जो ब्रेन होता है ताकतवर रहता है, इसमें कोई शक नहीं कि ही हैड प्रिपेयर्ड हिज माइंड इन एडवांस। उसने पहले से अपने दिमाग को तैयार कर रखा था ऐसे ऐसे सिचुएशन, कठिन सिचुएशन, हैजार्डियस सिचुएशन में रहने के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए आते हैं हम लोग वेरी लॉन्ग की तरफ। देख सकते हैं वेरी लॉन्ग में हम लोग इंटर कर चुके हैं। वेरी लॉन्ग में मात्र 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है जो कि आपको खुद से आंसर देना है। देखिए क्या कह रहा है वेरी लॉन्ग का क्वेश्चन। इन दिस स्टोरी ऑसवेल शोज ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, or the ability to think quickly and act calmly and wisely in a situation of danger and surprise. Give example from your own experience or narrate a story which shows someone's presence of mind. देखिए कह रहा है बच्चों कि ऑसवेल को देख करके इस स्टोरी में लगता है कि उसने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड और एबिलिटी ऑफ थिंकिंग का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। इतने कड़े सिचुएशन में भी सामने एक बंदूक लेकर आदमी खड़ा है, उसमें भी वो क्या कर रहा है कि एकदम शांत है और सरप्राइजली उसका सामना कर रहा है, उसको सरप्राइज कर दिया, चौंका दिया। तो वो सब आपको बताना है, कैसे बताना है तो आपको खुद से एक स्टोरी बनाना है, ठीक है। तो मैंने बच्चों अकबर बीरबल की कहानी लिख दी है, मुझे याद था बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है अकबर और बीरबल में हुआ था, तो वो मैंने याद था मुझे, तो मैंने उसी पे बताया है। तो आप भी चाहो तो इसको लिख सकते हो या फिर आप खुद से भी लिख सकते हो, आपका जो मन। देखिए कहता है बच्चों द प्रेजेंस ऑफ माइंड इज द एबिलिटी टू थिंक क्विकली एंड प्लान अकॉर्डिंगली। कह रहा है बच्चों की जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ये ही है जो कि एबिलिटी टू थिंक क्विकली करता है, यानी कि बहुत ही तेजी से सोचने का कुछ जरिया बनाता है, ठीक है। कहता है बच्चों अब हम लोग आते हैं, स्टोरी हम नरेट कर रहे थे। देखिएगा बीरबल्स प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेल नोन इन इंडियन हिस्ट्री। बीरबल का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है और उसका जो दिमाग था पूरा इंडियन हिस्ट्री में सबको मालूम है। अब यहाँ से मैं कहानी बता रहा हूँ। वंस एम्पेरर आस्क्ड बीरबल, एक समय की बात है, राजा ने बीरबल से पूछा वाई देयर इज नो हेयर ऑन माई पाम, बोला कि बताओ मेरे हथेली में कोई बाल क्यों नहीं है, ठीक है। तो बीरबल आंसर करता है, बीरबल आंसर्ड हिम बिकॉज ही, यानी कि किंग को बता रहा है, ही यानी कि किंग, यानी कि बीरबल आंसर्ड हिम बिकॉज ही, यानी कि राजा जी ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड गिफ्ट्स टू हिम। राजा जी हमेशा आप अपने हथेली से मुझे गिफ्ट देते हैं जिसके कारण आपके हथेली में बाल नहीं है। फिर बोला अकबर आस्क्ड अगेन, अकबर फिर से पूछते हैं, क्या पूछते हैं तो चलिए देखते हैं क्या पूछते हैं। अकबर फिर से वही क्वेश्चन पूछते हैं, वाई देयर इज नो हेयर ऑन योर पाम, पूछ रहे हैं कि बताइए कि क्यों तुम्हारे हाथों में, यानी कि तुम्हारे हथेली में बाल क्यों नहीं है। तो बीरबल फिर से आंसर देते हैं, बीरबल आंसर्ड बिकॉज ही ऑलवेज रिसीव द गिफ्ट्स। बीरबल ने आंसर किया कि मैं हमेशा आपसे गिफ्ट लेता हूँ। फिर क्वेश्चन करते हैं अकबर आस्क द थर्ड टाइम वाई देयर इज नो हेयर ऑन द पाम्स ऑफ ऑल द कंट्रीज। कह रहा है कि अब बताओ कि पूरे देश के लोगों के हथेली में बाल क्यों नहीं है। तो फिर आंसर देते हैं बीरबल। अब देखिएगा क्या आंसर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। बीरबल आंसर अगेन विथ हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके, बिकॉज देर रब्ड देयर पाम्स इन रिग्रेट। क्यों? क्योंकि वो अपने हाथों को क्या करते हैं, रगड़ते हैं। कैसा? तो रिग्रेट में, ठीक है। वेन दे किंग सेव गिव्स टू बीरबल, सॉरी बच्चों यहाँ पे सेव लिखा गया, गेव होगा। वेन द किंग गेव गिफ्ट्स टू बीरबल, तो वो हाथों को रगड़ते हैं कि उन्हें गिफ्ट क्यों नहीं मिला, मुझे गिफ्ट क्यों नहीं मिला, सिर्फ बीरबल को ही क्यों मिला, ठीक है। इसीलिए बच्चों ये जो आपका बीरबल था इसने राजा को बता दिया कि प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या होता है। और मैंने यहाँ पे
ये इसलिए कहानी बताया और लिख भी दिया है मैंने, नोट द टीचर में आस्क द स्टूडेंट्स टू गिव देयर ऑनेस्ट आंसर। तो ये सब आप याद कर लो, नोट कर लो, ये आपके ऊपर का आंसर खुद से दे सकते हो, ये मेरे ऊपर का था तो मैंने इसे बता दिया। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन जो आपका वेरी लॉन्ग का है, ये भी आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में पढ़ोगे तो आप क्या करोगे। तो ये आपको आंसर देना है, मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन 2 कहता है डिस्कस व्हाट यू वुड यू डू इन द सिचुएशन डिस्क्राइब बिलो। आप लोग इस सिचुएशन में क्या करोगे, डिस्कस करो। पहला सिचुएशन है स्मॉल फायर स्टार्ट्स इन योर किचन, एक छोटा सा आग आपके किचन में स्टार्ट हो गया था, आप क्या करोगे। तो मैंने जो लिखा है देखिए, आप देख सकते हो, फर्स्टली स्विच ऑफ द मेन पावर एंड द गैस सिलेंडर, यही करूंगा, सही बात है, यही सब कुछ करते हैं। सेकेंडली टेक अ बकेट ऑफ वाटर एंड थ्रो ऑन दैट प्लेस वेयर फायर स्टार्ट, और दूसरी बार मैं क्या करूंगा कि एक पानी भर का बल्टा लूंगा और वहां पर फेंक दूंगा जहां पर आग लगा है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, अ चाइल्ड स्टार्ट्स टू चोक ऑन अ पीस ऑफ फूड, जो चाइल्ड खाना खाया उसके गले में अटक गया, तो बताइए कि वो क्या करेगा। तो गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, उसे पानी दीजिए। सेकेंडली जेंटल रबरिंग एंड टैपिंग ऑन हिज बैक ऑन एंड ऑन द नेक, और उसके पीठ पे धीरे धीरे रब कीजिए, ऐसे करके सहलाइए ताकि वो खाना उतर सके आराम से पेट में। क्वेश्चन देख सकते हैं थर्ड क्या कहता है, थर्ड सिचुएशन, एन इलेक्ट्रिकल appliance starts to hiss and give out sparks, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो क्या करता है, जलने लग रहा है और चिंगारी फेंक रहा है, तो आप क्या करोगे। तो मैं करूंगा स्विच ऑफ द मेन पावर, पहला स्विच ऑफ द मेन पावर ऑफ कर दूंगा, बंद कर दूंगा। डिस्कनेक्ट द स्विच बोर्ड फ्रॉम द मेन करंट फ्रॉम वेयर स्पार्क्स आउट, और उसके बाद जहां पर स्पार्क्स निकल रहे वहां के स्विच को मैं बंद कर दूंगा, हटा दूंगा। ठीक है बच्चों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट में यही इसी का क्वेश्चन है, बस 3 सिचुएशन और बचे हुए हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको लिखना है, खुद से लिखना है, तो ध्यान देंगे आपको। कह रहा है अ बाइसिकल नॉक्स डाउन अ पेडेस्ट्रियन, कह रहा है बच्चों कि बाइसिकल से पेडेस्ट्रियन को चोट लग गया, तो बताइए बाइसिकल से जो पेडेस्ट्रियन की पैडल करने वाला है, बाइसिकल चलाने वाला, वो गिर गया, तो आप क्या करोगे। तो गिव द पेडेस्ट्रियन फर्स्ट एड, पहले तो उसे फर्स्ट एड दीजिए। आस्क द बाइसिकल राइडर टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, उसके बाद आप बोल दीजिए बाइसिकल राइडर से कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। दूसरा है बच्चों, इट रेन्स कंटिन्यूसली फॉर मोर देन 24 आवर्स, 24 घंटे से ज़्यादा पानी बरस रहा है, तो आप क्या करोगे। तो चलिए मैंने जो लिखा है, इन्फॉर्म म्यूनिसिपैलिटी टू इम्प्रूव ड्रेनेज सिस्टम, मैंने बताया कि मैं पहले म्यूनिसिपैलिटी को कॉल करूंगा, इन्फॉर्म करूंगा कि ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव करें ताकि बाढ़ वगैरह सब लोग बच सके। टेक नेसेसरी स्टेप्स टू अवॉइड फ्लड लाइक सिचुएशन, ताकि बाढ़ वगैरह जो सिचुएशन है उससे हम लोग बच सके। लास्ट है पूछ रहा सिचुएशन बच्चों आप लोग से, मेंबर ऑफ योर फैमिली डज नॉट रिटर्न होम एट द अनयूजुअल और एक्सपेक्टेड टाइम, जो आपका एक मेंबर है घर परिवार का, वो आपके घर पर उस टाइम पे नहीं आया जिस टाइम पे वो हमेशा आ जाते, तो आप क्या करोगे। वी शुड ट्राई टू मेक कॉन्टैक्ट विथ हिम, हम लोग उसके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, वी शुड रिपोर्ट द पुलिस, हम लोग इधर उस कोई काम करेंगे। शुड लिखे हैं, मस्ट नहीं लिखे हैं, तो ठीक है आप ध्यान देंगे बच्चों। तो यहाँ पर वेरी लॉन्ग भी आप लोग का कंप्लीट होता है। ठीक, एक भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं बचा आपके बुक से, आप देख सकते हो ना बुक के बीच से। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर आप लोग रट जाओ, पूरा का पूरा रट जाओ। अगर रट्टा मार गए, जिसको नहीं समझ में आया रट्टा मार गए, तो आपका पूरा मार्क्स आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे लिए आज की वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम लोग चैप्टर 4 की क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने चैप्टर 4 का समरी एक्सप्लेनेशन सब कुछ अपलोड कर रखा है, सिर्फ इसका क्वेश्चन आंसर बचा हुआ है, तो क्वेश्चन आंसर पर डील करेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग चैप्टर 5 को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड रीड मोर। और आपका इस वीडियो पर बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर से नए वीडियो में।